प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित के अंतर्गत एक नया टॉपिक द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। द्विघात समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। साथ ही हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में यह भी जानेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या और इनके क्या क्या उपयोग हैं और इनका उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से आज के क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यह द्विघात समीकरण जिसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यह की वर्ग जो है 10 है और यह मेरा जो है पार्ट 1 है। तो हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जो है विस्तार से जान लेते हैं। ज्ञात तथ्यों के आधार पर या लोगों का विश्वास है कि द्विघात समीकरण का उपयोग सबसे पहले बेबीलोन वासियों ने ही किया था। तो वे जानते थे कि दो संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जा सकता है यदि उनका योगफल और गुणनफल मालूम हो। तो उन्होंने जो समीकरण दिया वह इस प्रकार था। तो आपने अभी समझा कि द्विघात समीकरण का उपयोग सबसे पहले जो है बेबीलोन वासियों ने किया था। बेबीलोन वासी तो समझ लें बच्चों कि द्विघात समीकरण का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बेबीलोन वासियों ने किया था। और उन्होंने जो समीकरण जो दिया वह इस प्रकार था, ax² माइनस px प्लस q बराबर 0। कहने का मतलब हुआ कि बेबीलोन वासियों ने सबसे पहले द्विघात समीकरण का उपयोग किया था दो संख्याओं को हल करने के लिए। और उन्होंने जो समीकरण दिया था वह इस प्रकार था, ax² माइनस px प्लस q बराबर 0। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो है उन्होंने ज्योमेट्री के अंतर्गत लंबाई का जो जिक्र किया था, जो आज हम लोग उसको द्विघात समीकरण के हल भी कहते हैं। बाद में भारतीय प्राचीन गणितज्ञ जिसका नाम ब्रह्मगुप्त है, उन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक जो है सूत्र दिया जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त यह जो आपका जो है यह भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त है। इन्होंने जो समीकरण आपको दिया ax² प्लस bx बराबर c, और इनका जो है समय काल जो है आपका वह 598 ईस्वी से 665 ईस्वी, यह इसका समय काल है। तो कहता है कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने जो है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया था। और उन्होंने जो सूत्र दिया वह ax² प्लस bx बराबर c, जो इसका समय काल जो है वह 598 ईस्वी से 665 ईस्वी है। बाद में एक और भारतीय गणितज्ञ जिसका नाम श्री धराचार्य है, उन्होंने जो है द्विघात समीकरण को जो है एक द्विघाती सूत्र के जरिया से हम लोगों को एक हल बताया, जिसको आजकल हम उसको जो है द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। तो और एक जो है भारतीय गणितज्ञ आपका है भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य है। इन्होंने जो समीकरण दिया, इन्होंने ये समीकरण दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इन्होंने यह जो दिया है, यह भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य है। इन्होंने जो समीकरण दिया हुआ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जो
पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर आधारित है। तो इस तरह बच्चों आपने समझ लिया कि द्विघात समीकरण कहाँ सबसे पहले उपयोग हुआ। तो आपने समझा कि सबसे पहले उपयोग जो है बेबीलोन वासियों ने किया था। इसके बाद जो है यूक्लिड ने भी द्विघात समीकरण के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद सबसे जो विस्तार से बताया गया वह भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त है, जिसका काल 598 से 665 ईस्वी है। इन्होंने द्विघात समीकरण का जो रूप दिया वह ax² + bx = c है। और बाद में जो है आपका एक और भारतीय गणितज्ञ है जिसका नाम श्री धराचार्य है। इन्होंने द्विघात समीकरण का जो व्यापक जो रूप दिया वह ax² + bx + c = 0 है। तो इस प्रकार से आपने द्विघात समीकरण के बारे में आप पढ़ लिए। अब हम यह भी जानना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो समझ लिए बच्चों, द्विघात समीकरण का उपयोग जो है भवन की लंबाई चौड़ाई आदि में भी ज्ञात किया जाता है। साथ ही साथ द्विघात समीकरण का उपयोग गणित एवं भौतिक के क्षेत्र में भी जो है विस्तार से किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को जो है द्विघात समीकरण के बारे में विस्तार से बताया और यहाँ पर हमने जो है ब्लैक बोर्ड पर भी सभी बातों को अच्छी तरह से लिख दिया हूँ। इसको अच्छी तरह से फिर से समझ लीजिए और इन्हें जो है अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अधिकांश लोगों का विश्वास है कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरणों को हल किया था। तो मैंने अभी आप लोगों को भी बताया था कि द्विघात समीकरण का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो बेबीलोन वासियों ने किया था। वही लिखा है यहाँ पे, अधिकांश लोगों का विश्वास है कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया था। वे जानते थे कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है यदि उनका योगफल और गुणनफल दिया हो, और उन्होंने x² - px + q = 0 ये जो है आपका जो समीकरण जो उन्होंने दिया है बेबीलोन वासियों ने, x² - px + q = 0, ये जो है बेबीलोन वासियों ने ही दिया था। और उनका कहना था कि यदि दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है अगर उनका योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे, तो x² - px + q = 0 के प्रकार के समीकरणों को हल करने के तुल्य बताया। उन्होंने ये तुल्य बताया था। आगे चलते हैं, यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड। अभी मैंने आपको यूक्लिड के बारे में ही बताया। तो यहाँ पर है कि यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयां ज्ञात करने के लिए ज्यामितीय विधि विकसित की, जिसे हम द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। समझना बच्चों। आगे यहाँ पे देखिए, व्यापक रूप से द्विघात समीकरणों को हल करने का श्रेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, जिनका जो है जन्म जो है 598 से 665 ईस्वी, ने ax² + bx = c के रूप में द्विघात समीकरणों को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। तो आपने समझा बच्चों कि व्यापक रूप से द्विघात समीकरणों को हल करने का श्रेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त 598 से 665 ईस्वी ने ax² + bx = c के रूप में द्विघात समीकरणों को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। समझ लिया बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, बाद में भारतीय गणितज्ञ एक दूसरा जो गणितज्ञ है उसका नाम है श्री धराचार्य 1025 ईस्वी ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। समझ लिया बच्चों, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुआ। फिर समझ लीजिए, बाद में भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य 1025 ईस्वी ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को हल करने पर प्राप्त हुआ। और इन्होंने तो यही आपका द्विघात समीकरण के बारे में सूत्र दिया कि ax² + bx + c = 0, जो हम इसका यूज करते हैं अभी। आगे देखिए यहाँ पर बच्चों, द्विघात समीकरण का उपयोग हम अपने वास्तविक जीवन में कई प्रकार के समस्याओं को हल करने में प्रयोग करते हैं। हो गया समझ रहे हो बच्चों? क्या है कि द्विघात समीकरण जो उपयोग हो रहा है, द्विघात समीकरण का उपयोग हम अपने वास्तविक जीवन में
कई प्रकार के समस्याओं को हल करने में प्रयोग करते हैं। जैसे भवन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने में किया जाता है। इसका उपयोग गणित एवं भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो इस तरह बच्चों हमने जो है द्विघात समीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। अब आप लोग इसको जो है चित्र से नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे फिर बच्चों। अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो तथा ए कैन नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या लिखा बच्चों मैंने? यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा ए कैन नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा ए कैन नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में समीकरण चर x में एक द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे समझ लो बच्चों, यहाँ पे यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा ए कैन नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में समीकरण चर x में एक द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यह जो मैंने द्विघात समीकरण का एक जो है उदाहरण दिया है, उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यह भी मैंने एक उदाहरण जो है द्विघात समीकरण का दिया है। इसके अलावा भी आप दे सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, यह भी आपका बच्चों द्विघात समीकरण का ही उदाहरण है। और आगे हम दे सकता हूँ x माइनस 3 बराबर 0। यह जितना भी मैंने जो है उदाहरण दिया है यह सब जो है द्विघात समीकरण है। तो आपने द्विघात समीकरण को विस्तार से समझ लिया कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा ए कैन नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में समीकरण चर x में एक द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगला उदाहरण है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। यह जितना भी मैंने दिया यह द्विघात समीकरण के उदाहरण था। द्विघात समीकरण को जानने का एक आसान तरीका है कि इसका हाईएस्ट घात जो है वह 2 होता है। जिस तरह हम लोग जो है द्विघात बहुपद में पढ़े थे, उसी तरह समीकरण में भी वही होता है कि इसका हाईएस्ट घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी वह द्विघात समीकरण हो सकता है। अगर घात 2 नहीं होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। अब आगे चलता हूं बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या समझ रहा हूं बच्चों कि द्विघात समीकरण मानक रूप क्या कहलाता है? यदि द्विघात बहुपद के घातों को घटते क्रम में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसको हम लोग जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी को द्विघात बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। जब द्विघात बहुपद
के घातों को घटते क्रम में लिखा जाता है। इसके बाद चर x में जो समीकरण प्राप्त होता है उसे ही द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। अर्थात ax स्क्वायर, क्या हम दे रहा हूँ बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तथा a कैन नॉट इक्वल टू 0 हो तो यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। हाँ तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप किसको कहा जाता है? जब द्विघात बहुपद के घातों को घटते क्रम में लिखा जाता है, इसके बाद चर x में जो समीकरण प्राप्त होता है उसे ही द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तथा a कैन नॉट इक्वल 0 हो तो यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो है यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब यह हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जान लें कि द्विघात समीकरण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अभी मैंने बताया कि द्विघात समीकरण जो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या हो गया बच्चों? एक क्या हुआ? शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा जो होता है हम लोगों का तो मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। समझ गया बच्चों? तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। तो अब हम जो है शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में जरा विस्तार से जाने। शुद्ध द्विघात समीकरण। आप किसके बारे में पढ़ रहा हूं बच्चों? शुद्ध द्विघात समीकरण। इसका जो रूप होता है ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0। समझा बच्चों? शुद्ध द्विघात समीकरण का जो रूप होगा वह ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, जहां b बराबर 0 है। समझे बच्चों? तो इसका हम उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, या दूसरा उदाहरण दे सकता हूं 4x स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। तो समझ गया बच्चों? यह मेरा शुद्ध द्विघात समीकरण था।
इस शुद्ध द्विघात समीकरण को भी हल करने की दो विधि है। एक जो होता है वर्गमूल विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। तो उसको भी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अब हम जो है आगे चलता हूँ। यह शुद्ध द्विघात समीकरण हम लोग समझ लिया। अब हम लोग जो है मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में जानो। मिश्रित द्विघात समीकरण। अब बच्चों जो है हम लोग जो है मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तो इसका जो रूप होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह के को हम जो मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण दे रहा हूँ, इस रूप में इसका होता है जैसे 2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0। ये उदाहरण मैंने दिया। दूसरा आप उदाहरण दे सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यह जितना भी मैंने उदाहरण दिया यह मिश्रित द्विघात समीकरण का उदाहरण था। फिर एक बार समझ लेते हैं, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक बार शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा बार मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण ax² प्लस c बराबर 0, जहाँ b बराबर 0 है, इसको जो है इस रूप का अगर होगा तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। जैसे x² माइनस 9 बराबर 0। दूसरा उदाहरण मैंने दिया 4x² माइनस 49 बराबर 0। अगला जो है हम लोग का मिश्रित द्विघात समीकरण, इसका जो रूप होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ a कैन नॉट इक्वल टू 0 है। तो जैसे हमको इसको उदाहरण दिया मैंने 2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये हो गया बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की क्या विधि है। तो बच्चों आप लोग जो है मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में समझ लिया कि इसका रूप जो है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जिसका उदाहरण दिया मैंने 2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस तरह आप जो है इसको मैंने बताया, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और अब हम बताएंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो बच्चों इसको पहले आप अच्छी तरह उतार लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग जो है शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल जो है कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम लोग जानते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण के जो मूल जो है वह दो विधि से ज्ञात किया जा सकता है। एक हुआ वर्गमूल विधि द्वारा, एक हुआ गुणनखंड विधि द्वारा। शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, वर्गमूल विधि। दूसरा हुआ गुणनखंड विधि। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे समझ लीजिए कि शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप पहले ही बहुपद में पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार बहुपद जो है ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक होते थे, उसी प्रकार द्विघात समीकरण के भी दो मूल होते हैं। समझ गया बच्चों? चाहे वह द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, दोनों का जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो हम लोग लिखते थे वह एक ही सूत्र होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग जो विस्तार से आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो अभी जो है यह समझने जा रहे हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक हुआ वर्गमूल विधि द्वारा, एक हुआ वर्गमूल विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा हुआ। समझ गया बच्चों? अब हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो राइज करते हैं। 4x² माइनस 49 बराबर 0 के मूल वर्गमूल द्वारा ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है बच्चों। क्या हमने लिखा कि 4x² माइनस 49 बराबर 0 के मूल जो है वह वर्गमूल द्वारा हमको ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करते हैं, 4x² माइनस 49 बराबर आपका 0, यह दिया हुआ है बच्चों। अब इसको हम ऐसा तो कर सकता हूँ, 4x² बराबर हो गया आपका 49, इम्प्लाइड x² बराबर क्या हो गया आपका, तो 49 बटे आपका 4 हो गया। यहाँ तक समझ जाओ बच्चों। अब आगे देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो इम्प्लाइड x बराबर अगर मैं करूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस आपका हो जाएगा, 49 बटे आपका यह 4 हो गया, तो 49 का रूट 7 हो गया, तो प्लस माइनस 7 बटे 4 हो गया। समझ लो बच्चों। तो कहने का मतलब हुआ कि x बराबर जो हो गया वह 7 बाय यहाँ पे 2 होगा, तो 7 बाय 2 हो गया, अकोमा माइनस 7 बाय 2। तो समझ गए बच्चों। तो 4x² माइनस 9 49 बराबर 0 के मूल वर्गमूल द्वारा हमने ज्ञात कर लिया। क्या मूल आया कि 7 बाय 2 और माइनस 7 बाय 2, इसका 2 मूल आपका आया। अब अगला क्वेश्चन जो है हम कौन विधि से बनाने जा रहा हूँ, तो 2 नंबर का हम लोग जो है, यह क्वेश्चन नंबर 1 का था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 मतलब गुणनखंड विधि द्वारा अब जो है हम सवाल को हल करेंगे। यह आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, 4x² माइनस 49 बराबर 0 के मूल गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। समझ लो बच्चों। अब इसका जो हम लोग गुणनखंड जो इसका जो है मूल जो निकालेंगे वह गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है वह 4x² माइनस 49 बराबर 0 है। अब इसको जो है बच्चों हम गुणनखंड विधि से बना रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। 4x² इसको किसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस 49 को किसका होल स्क्वायर लिखूंगा, तो 7 का होल स्क्वायर लगा दिया, बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड यहाँ पर a² और माइनस b² का सूत्र यूज करेंगे हम लोग, तो 2x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 7 बराबर 0, इस तरह हो गया बच्चों। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 2x प्लस 7 बराबर आपका 0 हो गया, इम्प्लाइड 2x बराबर हो गया माइनस 7, इम्प्लाइड x बराबर जो हो गया माइनस 7 बाय 2। समझ लो बच्चों। तथा 2x माइनस 7 बराबर आपका 0 है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, तो 2x बराबर क्या हो गया, तो 7 हो गया, इम्प्लाइड x बराबर क्या हो गया, तो 7 बाय 2 हो गया। इसीलिए x बाय क्या हमका वैल्यू आया, तो 7 बाय 2 कोमा माइनस 7 बाय 2। तो समझ लिया बच्चों मैं आप लोग कि चाहे वह वर्गमूल विधि द्वारा मैं हल करूं, चाहे मैं गुणनखंड विधि द्वारा हल करूं, दोनों का जो है मूल 7 बाय 2 और माइनस 7 बाय 2 ही निकलता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको हम हटा लेते हैं बच्चों। अब जो है हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.1 का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर जो है आपका 82 है। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी हम लोगों को जांच करना है, जो दिया हुआ है उसको जांच करना है सॉल्व करके कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो हम लोगों को जो दिया हुआ है एक नंबर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर जो है 2 इंटू x माइनस 3 है, ये आपको दिया हुआ है। इसको चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इम्प्लाइड यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच्चों, तो इसको मैं a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ रहा हूँ। तो ये स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2 गुना x गुना 1 हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने इसको तोड़ दिया बच्चों। अब आगे देखो क्या करता हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, यह 2 जो है इस पर गुना है, तो 2x हो गया आपका
माइनस 6 हो गया, इम्प्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। इस तरह मैंने लिखा बच्चों। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको जो इधर ले आ रहा हूं तो माइनस 2x अब प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाता है बच्चों। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और जो है माइनस 2x इधर हो गया, ये माइनस 6 था प्लस 6 बराबर 0 लिख दिया इस तरह से मैंने। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर अब 2x और 2x आपका कट गया है, ये आपका कट गया तो कितना हो गया, तो प्लस 7 बराबर 0 हो गया बच्चों। अब इसको जो है हम ऐसे लिख सकता हूं 1x स्क्वायर प्लस, इसमें चूंकि bx आपका नहीं है, एब्सेंट है, इसलिए मैंने इसको 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0 इस तरह मैंने लिखा। यह जो है आपका द्विघात समीकरण के रूप का है, जो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। समझा बच्चों। अब जरा थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा सीख लेता हूं, तो जरा से ध्यान दीजिए। ये एक्स स्क्वायर है, ए बी सी का मान हम कैसे निकाल सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर या ध्यान दीजिए, यह आपका ऐसे लिख दिया मैंने, यह आपका ऐसे हो गया बच्चों, या ध्यान दीजिएगा। और यह आपका यह हो गया, मैं ए बराबर क्या हो गया आपका, तो 1 हो गया। बी बराबर देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, तो 0 हो गया आपका। और सी बराबर कितना हो गया, तो 7। इस तरह जो है हम लोग ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। समझ लिया बच्चों। तो मैंने इसको चेक करके देख लिया कि जो आपको जो दिया हुआ था वह जो है एक द्विघात समीकरण था। अगला क्वेश्चन जैसे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ तो आप लोग समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हम लोग 5 नंबर बनाने जा रहा हूँ। पेज नंबर आपका जो है 82 है आपका। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्या 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये आपको जो है दिया हुआ है कि क्या यह एक जो है द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन दैट 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इस तरह बच्चों आपका दिया हुआ है। इसको देखिए कैसे तोड़ता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। चलो 2x से हम गुणा कर रहा हूँ इसको। 2x गुना x क्या हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 गुना ये हो गया, तो माइनस 2x गुना 3 कर दिया तो माइनस 6x हो गया। अब माइनस 1 से इसको गुणा कर रहा हूँ, इसको समझ गया बच्चों। माइनस 1 से इसको मैं गुणा कर रहा हूँ, क्या हो गया माइनस x। अब माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस 3 हो गया। इसको मैंने गुणा कर दिया। अब जो है यहाँ पर फिर गुणा करता हूँ, x गुना x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस x
प्लस 5x प्लस माइनस माइनस हो गया या 5 हो गया, समझ लिया बच्चों। इसलिए मैंने गुना किया, फिर एक बार गुना करके देखते हैं। 2x गुना x 2x स्क्वायर माइनस 2x गुना 3 कर दिया माइनस 6x, अब 1 से गुना माइनस 1 से इसको गुना कर दो माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। यहाँ पे चलो बच्चों यहाँ पे कैसे गुना किया मैंने ध्यान दीजिए। x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 गुना x प्लस 5x हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया 1 गुना 5 तो माइनस 5 हो गया। अब चलता हूँ आगे 2x स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे बच्चों माइनस 6x है माइनस x है कितना हो गया माइनस 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों प्लस 5x में एक x चला गया तो प्लस 4x माइनस 5 हो गया। यहाँ तक समझ लिया बच्चों। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, अब इसको इधर ला रहा हूँ तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, इस तरह लिख लिया बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या करने जा रहा हूँ 2x स्क्वायर में x स्क्वायर चला गया कितना बचा x स्क्वायर माइनस 7x है और माइनस 4x है तो कितना हो गया बच्चों तो माइनस 11x हो गया, कितना हो गया माइनस 11x, और ये 5 और 3 कितना हो गया जो बच्चों तो 8 बराबर 0। या हम लोगों का 2x स्क्वायर में x चला गया तो x स्क्वायर माइनस 7x में माइनस 4x जुड़ गया तो माइनस 11x प्लस 5 और प्लस 3 है तो कितना हो गया 8 हो गया बराबर 0। जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है अतः क्या हुआ बच्चों, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इस तरह बच्चों हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसको मिटा रहा हूं बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 8 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 पर क्यूब, x पे क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 पर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे देखो जरा जो हम लोग को जो दिया हुआ है कि x पे क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर जो है x माइनस 2 पर क्यूब। मतलब इसको सॉल्व करके हम लोग को बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। इम्प्लाइड एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 पर जो q है इसको जो मैं a माइनस b पर q पर सूत्र लाऊंगा। तो पहले हम लोग सूत्र यहाँ पर लिख लेता हूँ। a माइनस b पर q का जो सूत्र होगा वो जो इसी पर हम लोग को सेट करना है। a पर q क्या सूत्र लिखूंगा, a पर q माइनस b पर q माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ इसी सूत्र पर मैं अभी बैठाऊंगा। तो चलते हैं, इसको यहाँ पर सेट करता हूँ। x माइनस 2 पर q है, a पर q हो गया मतलब x पर q हो गया आपका, माइनस b पर q मतलब 2 पर q हो गया, माइनस 3a स्क्वायर b 3 गुना a 3a स्क्वायर b मतलब x का होल स्क्वायर अब गुना b की जगह पर मेरा 2 है अब प्लस 3ab स्क्वायर 3 गुना a की जगह पर x है गुना b स्क्वायर मतलब
2 का होल स्क्वायर। मतलब इस सूत्र पर मैं इसको बैठा दिया बच्चों, मैंने ए माइनस बी पर क्यू, ए पर क्यू माइनस बी पर क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस पर मैं सूत्र बैठाया हूँ। अब आगे चलता हूँ इसको, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ जो हो गया बच्चों एक्स क्यू माइनस 8 हो गया यहाँ पे, माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर हो गया आपका, अब प्लस यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, 4 किया 12x हो गया बच्चों। इस तरह मैंने इसको जो है आगे बढ़ाया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपका जो है ये एक्स क्यू और एक्स क्यू आपका कट गया है, इंप्लाइड जो हो गया आपका माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको अंदर ले जा रहा हूँ, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। इस तरह मैंने कर दिया बच्चों। यह कट गया है आपका। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस 4x स्क्वायर है और प्लस 6x स्क्वायर है, कितना हो गया, तो 2x स्क्वायर हो गया। कितना हो गया बच्चों, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस 12x है और माइनस x है, कितना हो गया, तो माइनस 13x हो गया। अब प्लस 8 और प्लस 1 है, कितना हो गया, तो प्लस 9 बराबर जो हो गया आपका 0। यह हो गया बच्चों। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0, जो द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। समझा बच्चों। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। समझा बच्चों। इसको जो मैंने सॉल्व कर लिया, क्या निकला हम लोगों का, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0, जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। बच्चों आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक द्विघात समीकरण को विस्तार पूर्वक पढ़े, साथ ही एक्सरसाइज 4.1 का भी क्वेश्चन सॉल्व किए। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।